या खुदा, तू राम है या रहीम, तू अली है या महाबली, तू जो भी है, तूने इंसान को बनाया है, उसमें से एक इंसान मैं भी, जिसे तेरी मूरत बनाने का पाक हक तूने मुझे दिया है। सारी सृष्टि का निर्माण तूने किया है। बेटे रुखसार। जी अब्बू। बेटा, गणपति का त्योहार पास आ रहा है। हम इस गांव में नए हैं, हमारा ये कारखाना लोगों को पता नहीं। मैं गांव में पर्चे बांटाता हूँ और बप्पा की मूर्ति को सजाने का काम शुरू कर देना। भक्त आएंगे तो मूर्तियाँ भी तैयार होनी चाहिए ना। अब्बू, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हम बप्पा से दुआ करते हैं कि हर साल की तरह इस साल भी हमारी सारी मूर्तियाँ बिक जाएं। रुखसार अपने काम में जुट जाती है। तभी अचानक ठीक अब्दुल के कारखाने के सामने गांव का गणेश नाम का एक आदमी गणपति का कारखाना शुरू कर देता है। दूर दूर शहर में जाकर रेडीमेड मूर्ति लाकर वहां पर रख रहा था। थोड़ी ही देर में अब्दुल पर्चे बांटकर अपने कारखाने में वापस आ जाता है। अब्बू, आ गए आप? देखिए ना, किसी ने ठीक हमारे सामने गणपति का दूसरा कारखाना खोल दिया है। और पता है अब्बू, वो शहर से रेडीमेड मूर्ति लाकर बेच रहे हैं। हमारी तो अब तक मूर्तियाँ भी तैयार नहीं हुई। बेटा रुखसार, हम जैसे हमारे पेट के लिए हमारा ये काम कर रहे हैं, वैसे ही वो अपने पेट के लिए उसका काम कर रहा है। क्या फर्क पड़ता है बेटा? इसे भी यही कारखाना खोलना था। मैं भी देखता हूँ गांव वाले इससे कैसे मूर्ति लेते हैं। देखता हूँ, मूर्तियाँ तो सब मेरी ही बिक जाएगी। इन दोनों बाप बेटी को अगर बोझा बिस्तर बांधकर नहीं भगाया तो मेरा नाम भी गणेश नहीं। गणेश गांव का मूर्ति बनाने वाला पुराना कारीगर था, लेकिन उसका स्वभाव जलनखोर था। उसके आगे कोई भी जाए उसे कभी पसंद नहीं था। उसी गांव का सरपंच विवेक बहुत ही होशियार और पढ़ा लिखा नौजवान था। गांव में सबकी मदद करता था। गांव को साक्षर करने के लिए वो हमेशा प्रयत्नशील था। गांव का सरपंच होने के नाते मेरा ये कर्तव्य है, गांव के सभी बड़े बुजुर्गों से सुझाव लेकर एक मत से ये प्रस्ताव रखा गया है कि हम गांव की नदी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए इस बार गणपति की मूर्ति इको फ्रेंडली ही लेंगे। कोई भी मिट्टी की मूर्ति नहीं खरीदेगा। हम सारे भक्तों की भक्ति की कदर करते हैं, परंतु ये पेड़ पौधे नदी सब भगवान की ही देन है और इसे सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। इसलिए आज से हम शपथ लेते हैं, हम इको फ्रेंडली गणपति ही घर लाएंगे और धूमधाम से गणपति का ये त्योहार मनाएंगे। विवेक की ये बात सुनकर गांव के सारे लोग उसकी कल्पना का स्वागत करते हैं। रुखसार भी विवेक की बातें सुनकर अपने कारखाने पर आती है, पर गणेश को विवेक की बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है। आया बड़ा हमें सिखाने। 4 किताबें क्या पढ़ ली, वर्षों से चली आई प्रथा बदलने चला है। अब्बू, आप हमेशा दूर की सोचते हैं ना? क्यों, क्या हुआ? पिछले कई सालों से आपने मिट्टी की मूर्ति बनाना छोड़ दिया है और इको फ्रेंडली गणपति बना रहे हैं ना? हाँ, तो उसका क्या? गांव के सरपंच ने ऐलान किया है कि इस बार हर घर में इको फ्रेंडली गणपति ही आएंगे। अच्छा हुआ हमने सारी मूर्तियाँ इको फ्रेंडली बनाई हैं। बेटा रुखसार, ये नदी, ये पेड़, ये सारी कायनात उसने ही तो बनाई है और उसे गंदा करने का हमें कोई हक नहीं है। इसलिए मैंने कुछ सालों से मिट्टी की मूर्तियाँ बनाना छोड़ दिया। अब्बू, मुझे एक चिंता सताई जा रही है। यही ना कि हम मुस्लिम हैं और हमारे हाथों की बनाई मूर्तियाँ लोग खरीदेंगे या नहीं। अब्बू, इसी बात का डर है। बेटा, जिसने हमें बनाया वो बिगाड़ना भी जानता है और जिसने बिगाड़ा है उसे ठीक करना भी वही जानता है। तू फिक्र मत कर। धीरे धीरे गणेश और अब्दुल दोनों के कारखानों पर भीड़ होने लगती है। लोग धीरे धीरे गणपति की बुकिंग शुरू कर देते हैं। इस सामने वाले आदमी का कुछ तो करना पड़ेगा। सारे लोग उसी की दुकान पर जा रहे हैं, मेरे इधर तो कोई आ ही नहीं रहा है। एक दिन शाम के वक्त अजान हो रही थी। अचानक अब्दुल अपने सर पर टोपी चढ़ाता है और गणपति की मूर्ति के सामने चद्दर फैलाकर वही नमाज पढ़ने बैठ जाता है। गणेश अपनी आंखों से देख लेता है, तब उसे सच्चाई का पता चलता है। अरे ये क्या, ये कारीगर तो मुस्लिम है और गणपति बेच रहा है। यही सही मौका है, पूरे गांव वालों को इसका सच बताता हूँ और मेरा फायदा हो जाएगा। दूसरे दिन गणेश कुछ गांव वालों को लेकर
उसी वक्त पर अब्दुल के कारखाने के ठीक सामने खड़ा हो जाता है। नमाज का वक्त होता है। अब्दुल चद्दर फैला के नमाज पढ़ने लगता है। देखो देखो गांव वालों, ये एक मुस्लिम है और हम इसके हाथ की बनाई मूर्तियाँ नहीं लेंगे। ये तो घोर पाप होगा। गणेश सारे गांव वालों को अब्दुल के खिलाफ भड़का देता है। सारे गांव वाले गणेश की दुकान पर भीड़ करना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पर अचानक विवेक आता है। अरे ये क्या, सारे लोग तो मिट्टी की मूर्ति ले रहे हैं और यहाँ पर इको फ्रेंडली गणपति रखे हैं, उसे तो कोई ले ही नहीं रहा। क्या बात है, चलकर देखता हूँ। नमस्ते सरपंच जी, कहिए कौन सी मूर्ति दिखाऊं? मुझे चांद पर बैठी हुई मूर्ति चाहिए और वो भी इको फ्रेंडली हो। हाँ हाँ हाँ, अब बिल्कुल मिल जाएगी। आइए, ये देखिए, चांद पर बैठी हुई मूर्ति है ये। विवेक मूर्ति के सारे पैसे देकर मूर्ति बुक कर लेता है और अब्दुल से कहता है, भाई कमाल है, कोई इको फ्रेंडली मूर्तियाँ लेकर बेच रहा है और सब मिट्टी की मूर्ति के पीछे पड़े हैं। क्या बात है साहब जी, दरअसल मैं मुस्लिम कारीगर हूँ ना, और ये बात गणेश ने सारे गांव वालों को बता दी है। यही किस्सा मेरा पिछले गांव में भी हुआ था। मैं तो इबादत का काम कर रहा हूँ, भगवान ने मुझे कारीगर बनाया है, इसमें मेरा क्या दोष है? अरे चाचा, आप फिक्र मत करो। तभी अचानक विवेक के मोबाइल पर बड़े व्यापारी का फोन आता है। अरे भाई विवेक, नमस्ते। मैंने सुना है तुम्हारे गांव में एक कारखाना खुला है गणपति का, जहां पर इको फ्रेंडली मूर्तियां मिल रही हैं। हाँ हाँ आनंद जी, आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत सुंदर मूर्तियाँ हैं। आप यहाँ आकर सारी मूर्तियाँ ले जा सकते हैं। अरे ठीक है भाई। विवेक भाई, मैं अभी आता हूँ अभी। विवेक गणेश के कारखाने में जाता है और गांव वालों से कहता है, सारे पंचायत ने मिलकर फैसला किया था ना कि इको फ्रेंडली गणपति ही लेंगे, तो फिर मिट्टी की मूर्ति अब क्यों ले रहे हैं आप लोग? अरे सरपंच जी, आपको पता नहीं है, ये कारीगर मुस्लिम है, मुस्लिम, और भला हम उससे कैसे मूर्तियाँ खरीद सकते हैं? बोलिए। गणेश की तरफ गुस्से से देखते हुए विवेक बोलता है, गांव वालों, मुझे एक बात बताओ, हमारे औरतों के हाथों में जब चूड़ी भरते हैं, वो चूड़ी भरने वाला मुस्लिम होता है? वो चूड़ियाँ हमें चलती हैं? गांव के मंदिर के बाहर नारियल बेचने वाले चाचा हैं, वो भी तो मुस्लिम ही है ना? क्या वो नारियल हमें चलते हैं? गणेश विसर्जन के बाद जब नदी साफ करने की बारी आती है, तो वो मुस्लिम कारीगर ही करते हैं। क्या नदी की सफाई उनके हाथों से हुई हमें चलेगी क्या? हमारे गांव के सरकारी अस्पताल में मुस्लिम डॉक्टर हैं, उनका इलाज हमें चलेगा क्या? इंसान उसके कर्म से पहचाना जाता है, क्या फर्क पड़ता है मूर्ति हिंदू बनाए या मुस्लिम? मूर्ति तो मूर्ति होती है ना। ये तो एक इबादत का काम कर रहे हैं और खुद गणपति को पूजते हैं, इको फ्रेंडली गणपति बेचते हैं। ऐसे इंसान का तो सत्कार होना चाहिए, और आप लोग इस गणेश की बात में आकर मिट्टी की मूर्ति लेने लगे हैं। ये तो गलत है ना। तभी वहाँ पर आनंद भाई टेम्पो लेकर आते हैं और अब्दुल चाचा की सारी मूर्तियाँ लेकर शहर चले जाते हैं, वो भी अच्छा मुनाफा देकर। देखा ना चाचा, आपकी सारी मूर्तियाँ बिक गई। अब वो इन मूर्तियों को शहर में ले जाकर ढिंडोरा थोड़ी पीटेगा कि ये मुस्लिम ने बनाई है या किसी ने। लेने वाले तो लेंगे ना। अब बताइए, हमारे गांव में इको फ्रेंडली गणपति बचे कहाँ? अब सारे लोग क्या करेंगे? रुखसार और अब्दुल दोनों विवेक के सामने हाथ जोड़कर धन्यवाद कहते हैं। मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी, मुझसे गलती हो गई, मैंने गांव वाले को भड़काया है। अभी इन सब मिट्टी की मूर्ति का मैं क्या करूं, मैं तो बर्बाद हो गया। अरे गणेश भाई, बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हारे काम में मैं हाथ बटाऊंगा। हम तुम्हें इको फ्रेंडली गणपति बना कर देंगे। चलो आज से काम शुरू करते हैं, और इसका कोई मुनाफा मुझे नहीं चाहिए। तुम गांव वालों ने, विवेक जी ने मेरा भला किया है। अब्दुल भाई, मैंने आपका बहुत बुरा चाहा, लेकिन आप तो मेरी मदद करने आ गए। आपके ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा? अरे कोई एहसान नहीं किया गणेश भाई, आपका तो नाम भी गणेश है। मैं समझ लूंगा कि खुद गणेश जी ने मेरी परीक्षा ली। अब्दुल जी और रुखसार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द से जल्द इको फ्रेंडली गणपति बनाने की विनती आपसे करता हूँ। अब्दुल, रुखसार और गणेश मिलकर अच्छे से अच्छे इको फ्रेंडली गणपति बनाते हैं और फिर सारे गांव में अब्दुल के नाम की चर्चा होती है। सारे गांव में अब्दुल के हाथों से बनी हुई गणपति की मूर्तियां गणपति के त्योहार में लोग लेकर जाते हैं। हर घर में अब्दुल को आमंत्रित किया जाता है। इस तरह विवेक की वजह से भाईचारे का दर्शन फिर एक बार होता है।